वेलकम टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यूजर फील्ड के बारे में। यूजर फील्ड का उपयोग अकाउंट मास्टर, एड्रेस बुक, प्रोडक्ट मास्टर, सेल्स बिल आदि जैसे डिफरेंट वाउचर टाइप्स में एडिशनल कस्टमाइज्ड फील्ड ऐड करने के लिए होता है। मिरेकल में 6 प्रकार के यूजर फील्ड दाखिल कर सकते हैं: कैरेक्टर, न्यूमेरिक, मेमो, डेट, डॉक्यूमेंट एंड इमेज। ये सभी टाइप्स के एग्जाम्पल और साथ ही इनके रिलेटेड एडवांस ऑप्शंस हम एक एक करके देखेंगे। मिरेकल में यूजर फील्ड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है, जो कंपनी सेटअप में एडवांस सेटअप ऑप्शन में देख सकते हैं। अब सेटअप, एडवांस सेटअप और यूजर फील्ड में जाकर हम कोई भी नया यूजर फील्ड ऐड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कैरेक्टर एंड डेट यूजर फील्ड टाइप के साथ। जब हम कोई कस्टमाइज्ड फील्ड में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दाखिल करना चाहते हैं, तब कैरेक्टर फील्ड टाइप का उपयोग होता है और डेट टाइप से हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान ले कि हम सेल्स बिल में एडिशनल फील्ड्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट नेम, एलआर नंबर और एलआर डेट दाखिल करना चाहते हैं, तो ये तीनों फील्ड्स हम एक एक करके ऐड करते हैं। लेट्स ऐड ट्रांसपोर्ट नेम फील्ड फर्स्ट। क्लिक ऑन ऐड बटन, एंटर प्रेस करके वाउचर टाइप सेल्स बिल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सेल्स बिल में ये फील्ड दाखिल करना चाहते हैं। देन टैब प्रेस करेंगे। प्लेसमेंट फील्ड में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं: हेडर, मिडल एंड फुटर। ट्रांसपोर्ट नेम फील्ड को हम सेल्स बिल के हेडर में सेट करना चाहते हैं, इसलिए हेडर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फील्ड आईडी, जो एक यूनिक आईडी है और इस सेटअप को सेव करने के बाद अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सीक्वेंस भी अपने आप सेट होगी, जो दर्शाता है कि एंट्री के समय ट्रांसपोर्ट फील्ड सीक्वेंस में कौन से नंबर पे होगा। इस सीक्वेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। देन फील्ड नेम में हमारे फील्ड का नाम दाखिल करेंगे, जो है ट्रांसपोर्ट नेम। नेक्स्ट है फील्ड टाइप, जिसमें कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इंसर्ट किए जाने वाली डिटेल्स में अल्फाबेट्स होंगे। लेंथ में हम कैरेक्टर्स की मैक्सिमम लेंथ दाखिल करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स दाखिल कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप के एडवांस ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। नाउ सेव दिस फील्ड सेटअप। ऐसे ही हम एलआर नंबर यूजर फील्ड दाखिल करेंगे। नाउ नया फील्ड ऐड करते हैं एलआर डेट। अन्य डिटेल्स दाखिल करें। फील्ड नेम में एलआर डेट इंसर्ट करेंगे और टाइप में डेट। डेट टाइप के एडवांस ऑप्शन भी साथ में देखते हैं। यहाँ ईयर रेंज को टिक करने पर हम केवल करंट फाइनेंशियल ईयर की ही डेट दाखिल कर सकेंगे। यदि ईयर रेंज के बाहर की डेट दाखिल करेंगे तो एरर मैसेज दिखाई देगा और डे को टिक करने पर इंसर्ट की हुई डेट का रिलेटेड डे दिखाई देगा। चलिए इन तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं सेल्स बिल में। नया सेल्स बिल जनरेट करें। बिल के हेडर में हमारे ऐड किए गए तीनों एडिशनल फील्ड्स देख सकते हैं। बिल की अन्य हेडर डिटेल्स दाखिल करने के बाद हम ट्रांसपोर्ट नेम में आएंगे। नाम दाखिल करें, एलआर नंबर दाखिल करें और देन एलआर डेट। एलआर डेट में हम पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर की डेट दाखिल करके देखते हैं, लेकिन ईयर रेंज के सेटअप के अनुसार हम पिछले साल की कोई डेट दाखिल नहीं कर सकते और इसका हमें एरर मैसेज दिखाई देगा। तो अब करंट ईयर की डेट दाखिल करेंगे, जिसके साथ हमारे डे के सेटअप के अनुसार इस डेट रिलेटेड डे भी दिखाई देगा। तो ये हो गए कैरेक्टर एंड डेट फील्ड टाइप्स। जैसे कि हमने ट्रांसपोर्ट फील्ड में देखा कि नए बिल के साथ हमें ट्रांसपोर्ट का नेम टाइप करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ ट्रांसपोर्ट का नेम सेव करके भी रख सकते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट नेम यूजर फील्ड को सिलेक्ट करना है, फिर नीचे दिए गए बटन हेल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्प में यस हो चुका है। जैसे ही हम न्यू बिल ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्ट नेम में हमें ऐड का बटन मिलेगा। यहाँ से हम ऐड पर क्लिक करके ट्रांसपोर्ट नेम सेव कर सकते हैं। तो ऐसे हमें हर बार ट्रांसपोर्ट नेम टाइप करके दाखिल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे लास्ट वैल्यू रिक्वायर्ड। अगर हमें देखना है कि प्रीवियस इनवॉइस में पर्टिकुलर पार्टी में हमने कौन सा ट्रांसपोर्ट नेम सिलेक्ट किया था, उसके लिए हमें लास्ट वैल्यू रिक्वायर्ड बटन पर क्लिक करना है।
इन शॉर्ट ये ऑप्शन पुराने इनवॉइस की वैल्यू याद रखेगा। चलिए पहले देखते हैं इसका सेटअप, फिर एग्जांपल से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नेम के लिए लास्ट वैल्यू का सेटअप कर रहे हैं। इस बॉक्स में हम इनवॉइस टाइप इन पार्टी नेम एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और टैब प्रेस करके ओके प्रेस करना होगा। ओके पर क्लिक करते ही ट्रांसपोर्ट नेम फील्ड की लास्ट वैल्यू की कॉलम में यस सेट हो जाएगा। हमने कौन सी डिटेल सिलेक्ट की थी वो देखने के लिए एडिट क्राइटेरिया पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। नाउ फॉर एन एग्जांपल, यदि हम परिन अप्लायंसेस का एक बिल बनाते हैं तब हम मारुति ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब कोई यूजर परिन अप्लायंसेस का बिल बनाएगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली मारुति ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करेगा। तो लास्ट वैल्यू रिक्वायर्ड कुछ इस तरह से वर्क करता है। डेट टाइप के एडवांस सेटअप हमने देखे, अब देखते हैं कैरेक्टर टाइप के एडवांस सेटअप्स जो 3 है, मैक्रो, प्रॉपर और ऑटो नंबर रिक्वायर्ड। पहले देखते हैं मैक्रो। जब वाउचर के कोई कस्टमाइज्ड यूजर फील्ड में एक ही डिटेल्स बार बार दाखिल करनी होती हो तब हमारा टाइम कंजप्शन दूर करने के लिए मैक्रो का उपयोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैक्रो हमारे लिए एक मैसेज स्टोर करता है। इसके साथ प्रॉपर ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रॉपर को टिक करने पर एंट्री के समय जो भी हम लिखेंगे उसका प्रत्येक प्रारंभिक अक्षर कैपिटल लेटर में दाखिल होगा। अब मान ले कि हम हर एक पार्टी को सेल के दौरान अलग अलग पेमेंट पीरियड देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेल्स बिल में नया यूजर फील्ड पेमेंट टर्म्स ऐड करते हैं। एडवांस ऑप्शन में हम मैक्रो पर टिक करेंगे, साथ में प्रॉपर भी टिक करेंगे। देन सेटअप को सेव करें। नाउ मैक्रो के लिए अलग अलग मैसेज स्टोर करने के लिए एडवांस सेटअप में मैक्रो सेटिंग में जाए। नया मैक्रो ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करें। इंसर्ट मैक्रो नंबर एंड नेम। यहाँ लेफ्ट साइड हम कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। अब यहाँ F3, F4 और F5 में अलग अलग मैसेज टाइप करेंगे। यानी कि F3 की प्रेस करने पर ये टर्म्स, F4 की प्रेस करने पर ये और F5 की प्रेस करने पर ये टर्म्स अपने आप आ जाएगी। हमें पूरे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। नोट दैट सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं है। देन मैक्रो को सेव करें और एस्केप प्रेस करके मैक्रो को लोड करें। ये स्टेप बहुत जरूरी है। नाउ सेल्स बिल ऐड करें। एंड पेमेंट टर्म्स में कोई एक शॉर्टकट की F3, F4 या F5 प्रेस करें। प्रेस करते ही रिलेटेड पेमेंट टर्म्स आ जाएगा। हमने मैक्रो सेटअप में सभी वर्ड्स स्मॉल में लिखे थे। यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है वो अपने आप कैपिटल में शो हो रहे हैं क्योंकि उस यूजर फील्ड में हमने प्रॉपर सेटअप एनेबल किया था। तो ये था मैक्रो एंड प्रॉपर का सेटअप। कैरेक्टर टाइप का तीसरा एडवांस ऑप्शन है ऑटो नंबर रिक्वायर्ड। इससे हम यूजर फील्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ ऑटो नंबर जनरेट कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम प्रोडक्ट मास्टर में प्रोडक्ट दाखिल करते समय प्रोडक्ट के लिए कोड का एक एडिशनल यूजर फील्ड जनरेट करते हैं। कोड यूजर फील्ड की सभी डिटेल्स दाखिल करें। अब ऑटो नंबर रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करते ही ऑटो नंबर की डिटेल्स के लिए विंडो दिखाई देगी। हम प्रीफिक्स या सफिक्स के लिए लेंथ सेट करेंगे जो ऑप्शनल है। पैडिंग सेट कर रहे हैं। कोड को एडिट करने की अनुमति दे रहे हैं। यदि नए फाइनेंशियल ईयर के साथ कोड को रीसेट करना चाहे तो इसे टिक करें। फिर सेटअप को सेव करें। अब मैक्रो की तरह ऑटो नंबर का एक और सेटअप है जो हमें फॉलो करना होगा। गो टू सेटअप, एडवांस सेटअप एंड ऑटो नंबर। अब ऐड पर क्लिक करें। हमारा रिक्वायर्ड यूजर फील्ड सिलेक्ट करेंगे। लास्ट नंबर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, यानी कि हमारा नेक्स्ट कोड 1 से शुरू होगा। नाउ सेव द सेटअप एंड ओपन प्रोडक्ट मास्टर। नई प्रोडक्ट ऐड करते समय GST कमोडिटी के बाद हमारा ऐड किया हुआ कोड यूजर फील्ड जनरेट हुए ऑटो नंबर के साथ दिखाई देगा और बारकोड जनरेट करने के लिए भी ऑटो नंबर सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑटो नंबर रिक्वायर्ड ऑप्शन वर्क करता है। और कैरेक्टर टाइप में लास्ट एडवांस ऑप्शन है
कैरेक्टर नॉट अलाउड। इस नाम से ही पता चलता है कि कोई ऐसे कैरेक्टर्स है जो हमें फील्ड में एंटर नहीं करने देना है, तो वो कैरेक्टर्स हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। अब देखते हैं यूजर फील्ड के मास्टर फाइल के सेटअप के बारे में। हमने यहाँ डेस्टिनेशन सिटी का यूजर फील्ड ऐड किया है। हम चाहते हैं कि एंट्री करते समय इस यूजर फील्ड में आते ही हमें हमारा सिटी मास्टर शो हो, ताकि हमें सिटी का नाम टाइप ना करना पड़े। इसलिए इस यूजर फील्ड में यहाँ मास्टर फाइल में अकाउंट सिटी मास्टर सिलेक्ट करेंगे। लेट अस सी विथ एन एग्जांपल। डेस्टिनेशन सिटी पर आते ही हमें सिटी मास्टर शो हुआ है। तो इस तरह से मास्टर फाइल का सेटअप वर्क करता है। हमारा तीसरा यूजर फील्ड टाइप है न्यूमेरिक। इस टाइप के साथ हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक न्यूमेरिक वैल्यू दाखिल कर सकते हैं। न्यूमेरिक टाइप के दो एडवांस सेटअप है, नेगेटिव वैल्यू एंड कोमा फॉर्मेट। दोनों सेटअप हम एक साथ देखते हैं। मान ले कि हम सेल्स बिल में बायर को क्रेडिट डेज देना चाहते हैं और साथ ही ऐड करना चाहते हैं एडवांस पेमेंट की हुई टोटल अमाउंट। तो ये दोनों यूजर फील्ड हम सेल्स बिल के लिए फुटर सेक्शन में जनरेट करेंगे। पहले क्रेडिट डेज का यूजर फील्ड जनरेट करते हैं। सभी डिटेल्स दाखिल करें और टाइप में न्यूमेरिक सिलेक्ट करें। अब एडवांस सेटअप में दिए गए नेगेटिव ऑप्शन को टिक करते ही वो हमें क्रेडिट डेज के लिए नेगेटिव वैल्यू अलो करेगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही रखेंगे। क्रेडिट डेज के लिए कोई रेंज सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। हम 10 डेज के लिए रेंज सेट कर रहे हैं। अब इस यूजर फील्ड डिटेल्स को सेव करें और एक नया फील्ड जनरेट करें एडवांस पेमेंट का। सभी डिटेल्स दाखिल करें और टाइप में न्यूमेरिक सिलेक्ट करें। नाउ इस फील्ड के लिए हम कोमा फॉर्मेट सेट कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट में स्पेसिफिक डिजिट्स के बाद कोमा अपने आप दाखिल हो जाएगा। अगर इस फील्ड के लिए भी कोई रेंज सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब डिटेल्स को सेव करें और एक नया सेल्स बिल जनरेट करें। यहाँ फुटर सेक्शन में दोनों फील्ड्स देख सकते हैं। बिल की सभी डिटेल्स दाखिल करने के बाद हम क्रेडिट डेज दाखिल कर पाएंगे। हमने नेगेटिव वैल्यू को अलो नहीं किया है, इसलिए यदि नेगेटिव वैल्यू दाखिल करेंगे तो ये एरर मैसेज दिखाई देगा। और साथ ही 10 दिन की रेंज सेट की हुई है, तो हम 1 से 10 के बीच ही कोई डेज दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट का फील्ड, जिसमें हमने कोमा फॉर्मेट सेट किया है। तो इस एडवांस पेमेंट की अमाउंट दाखिल करने के बाद हम अमाउंट को कोमा के साथ देख सकते हैं। तो ये था हमारा यूजर फील्ड टाइप न्यूमेरिक। अगला टाइप है मेमो। इस टाइप से हम मोर देन 80 कैरेक्टर्स की डिटेल्स यूजर फील्ड में ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर सोचे कि हम सेल्स बिल में प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूजर फील्ड को मेमो फील्ड टाइप के साथ देखते हैं और साथ ही देखेंगे मेमो का एडवांस सेटअप। नया यूजर फील्ड ऐड करेंगे। सिलेक्ट सेल्स बिल वाउचर टाइप। प्लेसमेंट हम मिडल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन वाउचर के मिडल पोर्शन में किया जाता है। फील्ड नेम रहेगा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। टाइप सिलेक्ट करेंगे मेमो। अब है मेमो के एडवांस सेटअप्स, जिसमें मैक्रो से हम कोई स्पेसिफिक डिटेल्स स्टोर करके उसे शॉर्टकट की द्वारा यूजर फील्ड में दाखिल करवा सकते हैं। प्रॉपर सेटअप से डिटेल्स के सभी फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल में सेट कर सकते हैं। ये दोनों का सेटअप कैरेक्टर यूजर फील्ड टाइप में दिखाए गए सेटअप के अनुसार ही रहेगा। और मेमो का तीसरा एडवांस सेटअप है एग्जिट विथ एंटर, यानी कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन खत्म होने के बाद एंटर प्रेस करते ही हम उस यूजर फील्ड से एग्जिट हो जाएंगे। लेट्स से इन सेल्स बिल। बिल की अन्य डिटेल्स दाखिल करें, फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद हमें तुरंत ही प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का यूजर फील्ड दिखाई देगा। यहाँ हम डिटेल्स दाखिल करेंगे। शॉर्टकट की Ctrl+L प्रेस करके इस विंडो को इनलार्ज कर सकते हैं और एस्केप प्रेस करके इनलार्ज विंडो से एग्जिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने एग्जिट विथ एंटर का सेटअप किया है, डिटेल्स दाखिल करने के बाद एंटर प्रेस करते ही हम यूजर फील्ड से एग्जिट हो जाएंगे। देन प्रेस ओके टू कंटिन्यू। तो इस तरह कोई बड़ा मैसेज या डिस्क्रिप्शन
मेमो टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजर फील्ड टाइप है डॉक्यूमेंट, जिसके साथ हम कोई भी वाउचर टाइप में ऐसा यूजर फील्ड जनरेट कर सकते हैं जिसमें वर्ड, पीडीएफ, पीपीटी, एक्सेल, टेक्स्ट एंड एक्सएमएल फाइल अटैच कर सके। मान ले कि हम कोई भी सेल्स इनवॉइस के साथ उस इनवॉइस के ऑर्डर वाउचर की पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं, तो ऑर्डर वाउचर फाइल नाम का एक नया यूजर फील्ड सेल्स बिल के लिए जनरेट करते हैं। एड यूजर फील्ड डिटेल्स प्रॉपर्ली टाइप में डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते ही डिफरेंट फाइल टाइप्स दिखाई देंगे। सिलेक्ट पीडीएफ टाइप एंड सेव द चेंजेस। नया सेल्स बिल जनरेट करते हैं। तो यहाँ हम ऐड किया गया नया ऑर्डर वाउचर फाइल का यूजर फील्ड देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके अपनी ऑर्डर फाइल सिलेक्ट करें और उसे देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट टाइप वर्क करता है। और हमारा आखिरी यूजर फील्ड टाइप है इमेज। इसके साथ हम यूजर फील्ड द्वारा इमेज ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट मास्टर में कोई नई प्रोडक्ट दाखिल करते समय उसकी इमेज कैसे अटैच करें। एक नया यूजर फील्ड प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट मास्टर के लिए जनरेट करते हैं। सिलेक्ट इमेज टाइप। बाद में एक इमेज फॉर्मेट सिलेक्ट करके सेटअप को सेव करें। नाउ ओपन प्रोडक्ट मास्टर। ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। जीएसटी कमोडिटी के बाद तुरंत ही प्रोडक्ट इमेज का यूजर फील्ड दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके प्रोडक्ट की इमेज ऐड करें। अगर उसे देखना चाहते हैं तो व्यू बटन पर क्लिक करें। और यदि वेबकैम अवेलेबल है तो प्रोडक्ट की फोटो डायरेक्ट यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से इमेज यूजर फील्ड से कोई भी वाउचर टाइप में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ यूजर फील्ड्स। अब यूजर फील्ड रिलेटेड कुछ एडिशनल फंक्शंस देखते हैं। यहाँ से कोई यूजर फील्ड को ऐड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। हिडन बटन से पर्टिकुलर यूजर फील्ड को एनेबल या हाइड कर सकते हैं। लेट अस हाइड दिस 3 फील्ड्स। फिल्टर बटन से हम यूजर फील्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं यूजर फील्ड को। ये बहुत ही यूजफुल एंड वास्ट टॉपिक है। इसके साथ आप अपने कोई भी वाउचर टाइप को कस्टमाइज्ड बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।